डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। पिछले मैट्रिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Let A and B be two matrices of same order m by n. Then the sum of matrices A and B defined a matrix C, whose elements are obtained by adding the corresponding elements of A and B. इसका मतलब दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है अगर दोनों मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो, सेम हो। और दो मैट्रिक्स का सम एक मैट्रिक्स होती है जो उसके एलिमेंट कैसे ऑब्टेन होंगे एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करने से फाइंड होंगे। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, इनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2, सेकेंड मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है। अब दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है तो दो मैट्रिक्स का सम भी एक क्या होती है, मैट्रिक्स होती है सेम आर्डर की, मतलब इसका आर्डर भी क्या होगा 2x2। अब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के सम करने से। तो 2 + 6 ये हो जाएगा 8, 3 + 9 ये हो जाएगा 12, 0 - 4 ये हो जाएगा -4, ऐड करने से -1 + 1 दिस विल बिकम्स टू 0। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी इन दोनों मैट्रिक्स का सम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज गिवन। तो यहाँ पे हमें निकालना है a + b। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स ए का आर्डर 2x2, मैट्रिक्स बी का आर्डर 2x2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सम निकालना, तो सम पॉसिबल है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर है सेम। अब a + b कैसे निकलेगी, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, ऐड। तो 3 + 1 + 3 ये हो जाएगा 4, √2 -√2 प्लस दिस इज 0, 3 + 4 यहाँ हो जाएगा दिस इज 7 एंड 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो ये हमें मिल जाएगा a + b मैट्रिक्स। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। Let A, B and C be three matrices of same order m by n. Then इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ के बारे में एक लेक्चर बनाया गया है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। आप प्ले लिस्ट में उस लेक्चर को इसके डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में जाके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोग जानते हैं a + b = b + a। तो लेकिन यहाँ पर जो कम्यूटेटिव लॉ है ये मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स के लिए हमें देखना है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब a + b = b + a। नाउ सेकंड इज द एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। एंड थर्ड वन इज द existence of identity. Let this be a zero matrix of order m by n, then this, मतलब जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट से, तो दिस गिव्स टू मैट्रिक्स ए। तो सो जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। नाउ fourth one is the existence of additive inverse. Let A be a matrix, then -A is the another matrix of same order m × n such that this condition will satisfy. Then we say that -A मतलब negative of A is the
additive inverse of A. Now next topic is the scalar multiplication of a matrix, multiplication of a matrix by a scalar. मतलब this is called the scalar multiplication. Let A be a matrix and K be a scalar. Then Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K. Thus the definition of Ka, this is equal to K is multiply the each element of matrix A. अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को. लेट A इज ए मैट्रिक्स एंड K इज इक्वल टू 3. वी हैव टू फाइंड Ka. इसका मतलब 3A. तो 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में होगा. इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 7, दिस इज 21, 3 इंटू 18, दिस इज 54, और 3 इंटू -1 ये हो जाएगा -3, और 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 3 इंटू 3, दिस इज 9. तो Ka भी एक क्या है, मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये है. इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल को भी यहाँ से देख सकते हैं. A एंड B गिवन दैट है. इन मैट्रिक्स का आर्डर है 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेज हैं. देन फाइंड 3A प्लस 4B. तो A की वैल्यू गिवन दैट है, B की वैल्यू गिवन दैट है 3A. दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड 3A, और यहाँ पर है 4B. तो जब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 3, 0 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 0, ये -3, और ये होगा 0 0 0 6, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 0 0 0, ये हो जाएगा 12 0 0 0, अब 4 का मल्टीप्लाई -1 में, दिस इज -1. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें A प्लस B की वैल्यू मिल जाएगी. 3 प्लस 8, दिस इज 11, दिस इज 0 0, ये भी 0. अब -3 प्लस 12, ये वैल्यू हो जाएगी 9 0. अब ये 0 0 6 -1, ये वैल्यू हो जाएगी 6 -1 5. तो ये हमें मिल जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 4B. This is also a matrix of order 3. Now next topic is the properties of scalar multiplication. The let A and B two matrices of same order, then scalar multiplication, scalar is distributed over sum of matrices. मतलब K of A plus B, this is equal to K A plus KB. Similarly second result and the third result. Now इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल, लेट A and B two matrices such that A is given that B is given that. यहाँ पर A का आर्डर है 1 2 3, 3 रो एंड 2 कॉलम, दिस इज 2 क्रॉस 3. B मैट्रिक्स का भी आर्डर है, दिस इज 2 क्रॉस, इसका आर्डर हो जाएगा 1 2 3, 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2. इसके में भी है 3 रो एंड 2 कॉलम, इसका भी आर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2. तो 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 दोनों का आर्डर सेम है. इसका मतलब जो हमें एडिशन फाइंड आउट करना है ये डिफाइंड होगा. अब यहाँ से हम आते हैं, हमें क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट. तो फॉलोइंग रिजल्ट आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, इस वजह से रिजल्ट हो जाएगा वेरीफाई. तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, आप एक निकाल कर हम दिखा देते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर हमें निकालना 3A प्लस बी, दिस इज 3. A प्लस बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 प्लस -1, तो 2 प्लस -1, दिस इज इक्वल टू 1. 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0, दिस इज -1. 0 प्लस -1 ये होगा -1, होगा 2 प्लस 3, दिस इज 5.
हो जाएगा 5 + 2 दिस इज 7। तो 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 3 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, 9, -3, -3 और ये वैल्यू हो जाएगी 15 और ये वैल्यू हो जाएगी 21। अब हम निकालते हैं 3a + 3b। 3a की वैल्यू निकलेगी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई होगा दिस इज 6, 3 -3 0 और हो जाएगा 6 और 5 × 3 15। 3a की वैल्यू, फिर 3 की वैल्यू, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 का मल्टीप्लाई -3 और ये हो जाएगा 6 और 0 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 6 - 3 दिस इज 3, 3 + 6 9, -3 + 0 -3, 0 - 3 दिस इज -3, 0 + 9 दिस इज 15 एंड 15 + 6 दिस इज 21। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 इन ब्रैकेट a + b की वैल्यू 3a + 3b के इक्वल है। तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया है। ये रिजल्ट बेस्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सम ऑफ मैट्रिसेस पर। सिमिलरली आप दूसरे रिजल्ट को भी क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, लेट a and b be two matrices of same order say m/n, then the difference of matrix a and b is defined a matrix D whose element is obtained by this। इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी पॉसिबल है जब दोनों का आर्डर सेम हो, और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स होती है। और ये मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगी, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी के माइन सब्ट्रैक्ट करने से ऑब्टेन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन डेट हो, यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन डेट हो, A इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन दैट है दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस। अगर हमें यहाँ पर A - B निकालना है तो इनका आर्डर चेक करना सेम है 2 × 2, ये भी 2 × 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स B के एलिमेंट को माइनस कर देना है। तो 4 - 1 इसकी वैल्यू होगी 3, 4 - 2 इसकी वैल्यू होगी 2, 2 माइनस ऑफ -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 ये वैल्यू 3 होगी, 7 - 3 तो 7 - 3 इसकी वैल्यू हो गई 4। तो ये हमें वैल्यू मिल गई A - B की। और इन अदर वर्ड में भी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से भी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो A - B दिस इज इक्वल टू A प्लस मैट्रिक्स B को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी डिफिनीशन बन जाती है द A - B मतलब डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हमें इस एग्जाम्पल में देखना है, यहाँ पर गिवन दैट है A एंड B एंड C। हमें कैलकुलेट करना है A - B - C। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर A B C 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर। तीनों मैट्रिक्स का आर्डर यहाँ पर सेम है, इसे हम लोग देख सकते हैं। मैट्रिक्स A का आर्डर 2 × 2, मैट्रिक्स B का आर्डर 2 × 2, मैट्रिक्स C का आर्डर 2 × 2। इसका मतलब A - B - C इज डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A - B - C दिस इज इक्वल टू A प्लस ऑफ -1 प्लस -1C। अब इनकी वैल्यू बहुत ही सिंपल है, A की वैल्यू रख देंगे, B में -1 का मल्टीप्लाई, C में -1 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इन तीनों को वैल्यू को ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा दिस मैट्रिक्स। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें समझना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is defined if the number of columns is equal to number of column of matrix A is equal to number of row of matrix B। सबसे पहली थिंग्स हमें ये देखना है
कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ये मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले थिंग्स हमें देखना है, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज दोनों होना चाहिए इक्वल, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। सबसे पहले ये थिंग्स हमें समझनी है, एक बार फिर से समझिए। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास ए है और बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइंड होगा जब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो यहाँ n है, यहाँ पे n है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों प्रोडक्ट ए बी क्या होगा, डिफाइंड होगा। और अगली बात हमें ये समझना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, यहाँ पर बचा है m और यहाँ पर बचा है p, तो इनका आर्डर हो जाएगा n क्रॉस p। ये दो थिंग्स हमें सबसे पहले समझने हैं। अब हमें समझना होगा, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर देखिए i m को प्रेजेंट कर रहे हैं और j k प्रेजेंट करता है p के वैल्यू को। तो इन मैट्रिक्स ए बी का जो आर्डर होगा ये हो जाएगा, दिस इज एलिमेंट सी आई के n क्रॉस p। अब इसके एलिमेंट कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं इसके बारे में हमें समझना है। टू गेट द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स सी वी टेक द ith रो ऑफ ए, मतलब रो ऑफ ए का मल्टीप्लाई होगा कित कॉलम ऑफ बी मल्टीप्लाई देन एलिमेंट वाइज एंड टेक द सम ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट, और इन सम का हमें क्या कर देना, इन प्रोडक्ट का हमें सम ले लेना। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसानी से हम लोग एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय दिस, मैट्रिक्स बी इज गिवन बाय दिस। यहाँ पर मैट्रिक्स ए का आर्डर है दिस इज 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स बी का आर्डर है 2 रो 2 क्रॉस 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए बी डिफाइंड है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सबसे पहली बात हमें यही चेक करना होगा। अब ए बी डिफाइंड है तो ए बी भी एक मैट्रिक्स होगी और ये मैट्रिक्स किस आर्डर की होगी, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर होगा 2 क्रॉस 1। अब हमें इनके एलिमेंट को लेना है। तो एलिमेंट के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनके ith रो का मल्टीप्लाई होगा कित कॉलम में, मतलब r इंटू सी, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा और उनका सम लेना है। तो इस पहले एलिमेंट को निकालने के लिए ये देखिए हमारे पास है r1, ये हमारे पास r2 और ये है c1, तो r का मल्टीप्लाई होगा c में। तो पहला एलिमेंट अगर हमें यहाँ पर, जब यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस 1, मतलब एक कॉलम होगा, 2 रो होंगे इस मैट्रिक्स में और एक कॉलम, तो 2 रो होंगे, एक एलिमेंट मिलेगा और 2 एलिमेंट। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स में हमें 2 एलिमेंट मिलेंगे और इस मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं 2 रो हैं और एक कॉलम। अब 2 एलिमेंट कैसे मिलेंगी, पहला एलिमेंट मिलेगा r1 इंटू सी1, r इंटू सी हमें याद रखना है। तो r का मल्टीप्लाई जब c में होगा तो r की वैल्यू है 2 3, c की वैल्यू है 1 2, इनका मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इसकी वैल्यू होगी 2, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब इन दोनों वैल्यू को हमें करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 8। देखिए फिर से हम लोग देखते हैं इसको, r1 इंटू सी1 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 2 इंटू 1 दिस इज 2, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 3 इंटू 2 दिस इज 6, और 2 प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू मिल गई 8। तो पहली वैल्यू एंट्री मिलेगी यहाँ पर 8, एक ऐसे समझ लीजिए। अब दूसरा हमारे पास है r2, r2 का मल्टीप्लाई फिर होगा c1 में, तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा r2 मल्टीप्लाई c1, तो r2 की वैल्यू है
1 0 और C1 की वैल्यू है 1 2, मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, उदय हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 दिस इज 0, तो 1 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1, तो दूसरी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो ए बी भी एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर हम लोगों को मिला 2/। फाइंड ए बी इफ ए एंड बी is given that here the order of matrix A is 2 cross 2 and order of matrix B is 2 cross 3। हमें कैलकुलेट करना है ए बी। अब यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 2 है, मतलब दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होगा। इसका आर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर बचा हुआ 2 और यहाँ पर 3, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो पहली दो बातें हमें ये समझना है कि अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के। तो 2 2 दोनों इक्वल है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और दूसरी बात है इनका प्रोडक्ट किस आर्डर का मैट्रिक्स होगी, ये हो जाएगी 2 क्रॉस 3 आर्डर की एक मैट्रिक्स होगी इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो 2 क्रॉस 3 मतलब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, और 6 एलिमेंट को हमें 2 रो और 3 कॉलम में लिखना है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 वैकेंट प्लेस हैं, 6 खाली स्थान है जिनको हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 रो है और 3 कॉलम है, इन्हीं की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें अभी हमने बताया कि एलिमेंट कैसे मिलेंगे, मल्टीप्लाई होगा R इंटू सी। सबसे पहली वैल्यू मिलेगी इस R1 का मल्टीप्लाई होगा C1 में। तो R1 का मल्टीप्लाई जब C1 में होगा तो सबसे पहली वैल्यू देखिए 6 इंटू 2 12 और 0 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 0। तो 12 प्लस 7 तो सॉरी 12 प्लस 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। अब फिर R1 का मल्टीप्लाई होगा C2 में, तो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर R1 का मल्टीप्लाई जब C2 में होगा तो 6 इंटू 6 36, 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू मिल गई 36। फिर R1 का मल्टीप्लाई होगा R3 में, सॉरी R1 का मल्टीप्लाई होगा C3 में। तो C3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 0 इसकी वैल्यू 0 और 0 प्लस 8 0, तो 0 प्लस 0 इसकी वैल्यू मिल गई 0। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मल्टीप्लिकेशन इसका R2 का मल्टीप्लाई C1 C2 एंड C3 में करके इनकी वैल्यू बची 3 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर R2 है 2 3, C1 है 2 7, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 दिस इज 21, तो 21 प्लस 4 ये हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू हमें मिल गई 25। सिमिलरली R2 की जो वैल्यू है ये इनका मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा C2 में, तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 12 इनकी वैल्यू मिल गई 12। फिर इस R2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएंगे और 2 इंटू 8 24, तो 0 प्लस 24 इसकी वैल्यू हो गई 24। तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट ए बी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द given that if A is equal to this matrix and we have to prove that A to the power n। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इस पर बेस्ड बहुत बार कंपटीशन में प्रॉब्लम्स आई हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है पहले ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, A4 निकालें, एक डिफिनिट पैटर्न में आएगा तो A टू दी पावर n सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं।
तो बस हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, तो a टू द पावर 1 इनकी वैल्यू देखिए हो जाएगी, सबकी n की वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगी cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है। अब हम कैलकुलेट करते हैं a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू ए। तो यहाँ पर इसे हम लोग r इंटू सी जब आप सॉल्व करेंगे, जब a इंटू ए आप निकालेंगे तो होगा a स्क्वायर की वैल्यू आप खुद से चेक करेंगे, देखेंगे कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू ये cos 2 थीटा साइन 2 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा वैल्यू आ रही है कि नहीं। इस वैल्यू को आप ए स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे। सिमिलरली ए क्यूब निकालेंगे तो यहाँ 3 वैल्यू आ जाएगी, तो सिमिलरली ए टू द पावर n की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा मेथड है, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है कंपटीशन के लिए ये रिजल्ट आप याद रखेंगे वैल्यू की। नाउ मैट्रिक्स पोलिनोमियल, let f of x be a polynomial and a be a matrix, then x is replaced by a, this will becomes to this polynomial, and this polynomial is called matrix polynomial, where I of n, मतलब I is the identity matrix of order of a, मतलब मैट्रिक्स A का आर्डर मैट्रिक्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर मैट्रिक्स A के इक्वल होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास गिवन दैट हो लेट A इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2 एंड f ऑफ x इज गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, देन हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ a। तो f ऑफ a अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो x इज रिप्लेस्ड बाई a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस a, और ये स्केलर जो नंबर है ये हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो मतलब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस a माइनस I की वैल्यू। तो सबसे पहले a की वैल्यू तो पता है, हमें कैलकुलेट करना होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट होगा a इंटू ए। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो r इंटू यहाँ पर होगा c, तो r इंटू सी की वैल्यू देखिए आ रहा है 0 इंटू 0 दिस इज 0, 1 इंटू 1 तो 1, तो 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू सही है। फिर अगली वैल्यू हमें मिलती है मल्टीप्लाई r इंटू सी टू, तो r इंटू सी टू 1 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 1 इंटू 2 तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली आप 1 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड 5, मतलब a इंटू ए की आप मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें निकालना है f ऑफ a, तो f ऑफ a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस a माइनस आई। तो इसमें हम वैल्यू अगर पुट कर लें और पुट करके वैल्यू सॉल्व कर दें, ये जो मैट्रिक्स मिल जाएगा 0 3 3 0, यही इसका हो जाएगा। हम प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हम दे रहे हैं जिसे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर डालेंगे। यहाँ पे कह रहा है फाइंड x एंड y इफ़ दिस इज गिवन दैट। यहाँ पर जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिमिलरली वैसे इस मैट्रिक्स प्रॉब्लम को आप कोफिशिएंट सेम करके सॉल्व करेंगे। ये पहली प्रॉब्लम, और ये दूसरी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गिवन दैट है। तीसरी प्रॉब्लम भी नाउ अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करेंगे। फाइंड x एंड y इफ दिस इज गिवन दैट। तो जैसे आप इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं, सिमिलरली वैसे ही इस मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और x एंड y मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे।
इन प्रॉब्लम सेकेंड में भी ऐसे ही। थर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करके a माइनस बी करके और दोनों इक्वेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके x की वैल्यू आप एंड y की वैल्यू सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन दैट है, x गिवन दैट है, y गिवन दैट है। एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करना है z कि x प्लस वाई प्लस z एक क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस z दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका भी आर्डर है 2 क्रॉस 3। एडिशन तभी पॉसिबल होगा x प्लस वाई प्लस z जब z का भी आर्डर होगा दिस इज आल्सो ए 2 क्रॉस 3 मैडर। तो इसको इक्वल टू आप z सपोज करके z की वैल्यू आप मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर है जिसे आप याद रखेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन दैट है, यहाँ पर गिवन दैट है a इज इक्वल टू दिस देन वी हैव टू प्रूव दैट। इसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं और रिजल्ट को याद रखेंगे कंपटीशन के लिए। और इसे वेरीफाई कैसे करना होगा, तो a यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करें अगर इस रिजल्ट में a दे देता है और फिर n इज इक्वल टू 2 तो a स्क्वायर मिलेगा। a स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल करके इक्वेट करके रिजल्ट को वेरीफाई कर लेंगे। तो ये आज का लेक्चर रहा। अब